दोस्तों आईटी के क्षेत्र के अलावा भारत बैंकिंग के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा आगे है। भारत का यूपीआई और रुपए कार्ड पूरी दुनिया में अपनी छवि एक बेहद अच्छे, भरोसेमंद और तेज रफ्तार पेमेंट सिस्टम के तौर पर बना चुके हैं। भारत के अंदर लगभग हर पेमेंट ट्रांसफर के लिए आज के समय में यूपीआई या रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई और रुपए कार्ड से जुड़ी हुई अब एक काफी अच्छी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों ओमान अब बहुत जल्द ही भारत के यूपीआई और रुपए कार्ड से पेमेंट को एक्सेप्ट करने की परमिशन दे सकता है, जिसकी वजह से अब जो भारतीय ओमान में मौजूद होंगे वह ओमान के अंदर यूपीआई और रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत के लगभग सारे ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक कर सकेंगे। यूपीआई एक बेहद सफल पेमेंट सिस्टम के तौर पर उभर कर सामने आया है, जिसका इस्तेमाल भारत के अंदर तो काफी बड़े स्तर पर किया ही जाता है। साथ ही विश्व के 6 देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं पर ओमान के अलावा भारत विश्व के 30 और देशों से यूपीआई के विस्तार के लिए बातचीत कर रहा है। अगर ये बातचीत सफल हो जाती है तो भारत के अलावा विश्व के 35 से भी ज्यादा देशों में यूपीआई एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और सेवा का दायरा बेहद ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही, साथ ही वर्ल्ड स्टेज पर भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कई सारे भारतीय खाड़ी देशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहाँ पर कमाए हुए पैसे भारत में अपने परिवारों के पास भेजते हैं, जिसे हम लोग रेमिटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2020 से साल 2021 के बीच में विश्व भर से भारत के अंदर लगभग 87 अरब डॉलर का रेमिटेंस आया था, जो कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 2.7% है। इसके अलावा साल 2021 से लेकर साल 2022 के बीच में भारत के अंदर लगभग 90 अरब डॉलर का रेमिटेंस आने की संभावना है, जो कि भारत की कुल जीडीपी का लगभग 3% होगा। वहीं पर ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकसित होने में रेमिटेंस एक काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ओमान और कई खाड़ी देशों में अगर यूपीआई और रुपए कार्ड की सुविधा शुरू कर दी जाती है तो इससे वहाँ मौजूद भारतीय बड़ी आसानी से भारत के अंदर अपने कमाए हुए पैसे अपने परिवारों के पास भेज सकेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा और बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए भी पैसा भेजना काफी आसान काम हो जाएगा। दोस्तों रूस पर लगे स्विफ्ट बैन के बाद दुनिया भर के कई देश अब बुरी तरह से घबरा चुके हैं कि कहीं अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एक तरफा फैसला लेते हुए उन्हें भी स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया तो उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। साथ ही हर देश के पास रूस की तरह तेल के बड़े भंडार नहीं होते जिसकी मदद से वे अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। ऐसे में इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जैसी चीजों में आत्मनिर्भरता हासिल करना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं अब भारत का यूपीआई स्विफ्ट का एक परफेक्ट अल्टरनेटिव तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी सारी परेशानियों को सुलझा सकता है। जिस तरह से दुनिया भर के देश भारत के यूपीआई में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भविष्य में भारत का यूपीआई केवल 30 या 40 देश में नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देशों में इस्तेमाल किया जाएगा और इससे भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम काफी ज्यादा सरल और आसान है। साथ ही इसमें किसी भी तरह का पेमेंट डिडक्शन नहीं होता। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट की क्षमता वाला विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना सफलतापूर्वक कर दी है और ये लगभग पूरी तरह से ऑपरेशनल भी हो चुका है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये नया हाइब्रिड पावर प्लांट अपनी तरह के सबसे एडवांस और उन्नत तकनीक से बने हुए हैं। ये भारत के लिए काफी मददगार साबित होंगे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। साथ ही 600 मेगावाट की ऊर्जा पैदा करना वह भी सोलर और विंड एनर्जी से काफी बड़ी बात है, जिससे भारत अब लगातार तेजी से उन्नति हासिल करते जा रहा है। वहीं पर इस हाइब्रिड पावर प्लांट के अंदर 600 मेगावाट की ऊर्जा सोलर एनर्जी प्लांट से पूरी की जाएगी, जबकि विंड एनर्जी प्लांट लगभग 150 मेगावाट की ऊर्जा पैदा करेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इस पावर प्लांट की ऊर्जा के लिए 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लिया है, जिसके तहत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SECL को 2.69 किलोवाट आवर के रेट पर ऊर्जा सप्लाई करेगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसी साल मई के महीने में जैसलमेर के अंदर 390 मेगावाट की क्षमता वाले एक और हाइब्रिड पावर प्लांट को ऑपरेशनलाइज किया था, जो कि भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट था। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत के अंदर सोलर और विंड एनर्जी के अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए असीम संभावनाएं मौजूद है, जिसके तहत भारत काफी तेजी से काम कर भी रहा है। दोस्तों रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगातार काम और निवेश करने से भारत सिर्फ अपनी निर्भरता कच्चे तेल के ऊपर ही कम नहीं कर रहा, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।